देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटी देकर कांग्रेस सत्ता में आई है। चुनाव से पहले महिलाओं को 1500 देने का वादा इस सरकार ने किया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो वर्तमान सरकार है, ये इनके जो चाहे चीफ मिनिस्टर, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चाहे मंत्री है, चाहे विधायक है, ये झूठ बोल रहे हैं। इनका तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर नाम आना चाहिए, गिनीज बुक में इनका झूठ बोलने में। आप देखो कि विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने कहा कि महिलाओं को जो है 1500 रुपये हम देंगे। हर जगह जो है फार्म भरे गए महिलाओं के, सब जगह फार्म भरे, पूरे प्रदेश में भरे फार्म। और इन्होंने कहा था कि जब हम पावर में आएंगे तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हम जो है 1500 रुपये हर महिला को देंगे। एक घर से चाहे एक महिला है तो 1500, 2 है तो 3000, 3 है तो 4500, 4 है तो 6000 रुपये देंगे। ये पब्लिकली कहा, सब जगह कहा इन्होंने। तो आप बताइए, पहली कैबिनेट मीटिंग में तो कुछ नहीं हुआ, वो तो निल है, वो तो इन 15 महीनों में मिला ही कुछ नहीं है। वो तो अब जो लोकसभा के चुनाव आए, अब फिर उन्होंने % खड़ा कर दिया कि हम जो है मिलना 23 लाख महिलाओं को था ये, और इन्होंने 5 लाख भी ले आया। 5 लाख भी ऐसा ले आया कि 1.25 लाख महिलाएं हैं, 5 लाख भी नहीं है। और अब ये कह दिया कि चलो जी हम तो जून में दे दें। कहाँ से देंगे? 8,500 करोड़ का जो इन्होंने फंड रखा वो कहाँ है? न कोई विधानसभा में पास हुआ, न पैसा इनके पास है, जेब में पैसा नहीं है, घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं। ये ठीक है कि OPS इन्होंने कहा था, OPS इन्होंने दिया, पर मैं उस पर भी ये कहना चाहता हूँ कि ना ग्रेजुटी मिली, ना ही लीव एनकैशमेंट मिला, ना ही जो है कंपटीशन मिली। तो आप बताइए, जब मिला ही कुछ नहीं है तो फिर ये किस बात की बातें कर रहे हैं? बाकी तो सब ठप है जी, बाकी तो इन्होंने कुछ दिया नहीं गारंटी में। कर्मचारियों को जो है, आप बताइए, पंजाब वेतनमानों का एरियर देना था, वो नहीं मिला। टीए की 12% की जो किस्तें हैं वो नहीं मिली। और जो पेंशनों को जो है 2000 पेंशनों को जो है 30,000 करोड़ जो है वो पेंशनों को मेडिकल रिवर्समेंट का देना है। जबकि आप देखिए कि हिमाचल में जो है कम से कम नहीं, कम से कम ये कह रहा हूँ कि 2000 से ऊपर जो है पेंशन बिना इलाज के मर गए। उन्होंने चुनाव प्रत्याशी व मंत्री विक्रमादित्य पर तंज कसते हुए कहा कि वे मंत्री बनने के काबिल नहीं है और आने वाले लोकसभा चुनाव में मंडी से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। आज विक्रमादित्य जी बड़ी बड़ी बातें मंडी में कह रहे हैं। विक्रमादित्य की जो मंडी जागीर नहीं है, आप वो कह रहे हैं कंगना रनौत को कि आपने तो जब आपदा थी तो दिया कुछ नहीं। अरे तो आपने क्या दिया? आप भी तो राजे महाराजों के श्रेणी में आते हैं, बुशहर से। तो आपने क्या दिया? आपने तो कुछ नहीं दिया। सरकार ने क्या दिया? सरकार ने कहा था भी 7 लाख रुपए देंगे, जिनके घर टूटे उनको मिले 7 लाख रुपए, कुछ नहीं मिला। ये सब झूठ पे एक इन्होंने प्रचंड खड़ा किया है। और मतलब ये, और ये कुछ कर भी नहीं सकते। अगर ये सरकार जून में कंटिन्यू रही तो मतलब ये है कि किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, ना कर्मचारियों को, ना पेंशनों को, ना युवा बेरोजगारों को, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर एक बात जरूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जून में बनेगी तो कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा, DA भी मिलेगा, और बेरोजगारों को जो है मतलब रोजगार भी मिलेगा। आप देखो कि इन्होंने कहा, ये कहते हैं कि 20,000 रोजगार, विक्रमादित्य कह रहा 20,000 रोजगार दिए। अरे कहाँ दिए? बताओ जरा, श्वेत पत्र निकालो उसके बारे में। 20,000 कहाँ रोजगार दिया आपने? आप तो 1 लाख रोजगार कहते थे कि पहली कैबिनेट मीटिंग में देंगे, तो आपने दिया कुछ नहीं है। आप जो जितने झूठे इंसान आप हैं, उतना शायद दूसरा कोई नहीं है। पूर्व शहर में क्या हुआ बताइए? जब से देश आज़ाद हुआ तब से रामपुर को क्या रहा? आप राजा रहे रामपुर का, आपका बाप राजा रहा। क्या दिया रामपुर में? अब आपने सड़कों की हालत बुरी हाल है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, और मतलब इतनी दुर्दशा है कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो नारकंडा से जाके तिब्बत में मिलता है, वाय खदराला होते हुए, उसकी हालत देखो आप। उसको नहीं आप ठीक कर सके तो क्या ठीक करेंगे आप? मंडी में क्या है कि मंडी में क्या कर रहे हैं आप? कोई वोट आपको मिलने वाले नहीं है। मंडी से कुछ नहीं मिलेगा आपको, न कर्मचारी वोट देंगे, न पेंशन वोट देंगे, न युवा बेरोजगार वोट देंगे। गोपाल दास वर्मा ने राज्यपाल से निवेदन किया कि वे प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर जनता को राहत दे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4 सीटें हारेगी, वहीं 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव भी बीजेपी के पक्ष में होंगे।